जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुजर रहा होगा। आज जो है वो हम बात करेंगे कि फ्राइडे वाले दिन जो है वो मार्केट की क्लोजिंग कैसी रही और मुमकिन तौर पर पीर वाले दिन जो है जब नया फाइनेंशियल वीक शुरू होगा तो मुमकिन तौर पर सूरत हाल क्या रह सकती है, तो उस पर इंशाल्लाह बात करते हैं। तो चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन क्या किया। फ्राइडे वाले दिन बहरहाल मार्केट ने एक अच्छा जो है वो नीचे की तरफ मूव मूव दिखाई। चंद दिन पहले आपको याद होगा, बल्कि मेरा ख्याल है शायद जुमेरात की बात है, कि मैं ये बात कर रहा था कि यार मार्केट को कोई न्यूज़ चाहिए। वो न्यूज़ अगर उसको मिलेगी तो वो या तो ऊपर की तरफ चली जाएगी या वो नीचे की तरफ चली जाएगी। तो बहरहाल मार्केट को एक न्यूज़ मिल गई, जो कि फैटफ के हवाले से थी। देखिए आपको याद होगा कि लास्ट टाइम मेरा ख्याल है कि मार्च के महीने में मैंने शायद आपसे ये गुजारिश की थी कि देखिए पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में से नहीं निकलेगा। उसके पीछे चंद वजूहात थी जो कि मैंने आपसे गुजारिश भी की थी, बयान भी की थी कि दो तीन वजूहात हैं उसमें। और सबसे बड़ा फैक्टर जो है इसके अंदर वो अफगानिस्तान की सूरत हाल है। खैर चूंकि हमारा जो है वो कुछ सियासी नहीं है, लेकिन हम हर उस चीज़ को डिस्कस थोड़ा थोड़ा ज़रूर करेंगे जिसका ताल्लुक हमारे बिजनेस के साथ है। और हमारा बिजनेस चूंकि स्टॉक मार्केट का है, अगर कोई चीज़ उसको उसको किसी चीज़ का अगर उस स्टॉक मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट होता है तो हम तो उस पर ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि हमने अपना लाए अमल इख्तियार करना है। हमने अपनी कोई पॉलिसी बनानी है कि हमने कहाँ बाइंग करनी है, कहाँ सेलिंग करनी है। तो बहरहाल पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में रहा, वो नहीं निकला। और आज मैं एक बार फिर कह दूं, पाकिस्तान आइंदा भी नेक्स्ट जो हमें टारगेट्स मिले हैं तब तक भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में से नहीं निकलेगा। ये एक चीज़ है, पाकिस्तान को जो है वो पिंच किया जाएगा, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में से नहीं निकलने दिया जाएगा और ये सूरत हाल इसी तरह ही चलेगी। लिहाजा जो मैंने आज से कुछ 3-4 महीने पहले कहा था, मैं वही अल्फाज आज भी दोहराऊंगा कि आपने जो भी अपनी प्लानिंग बनानी है उसमें आप इस चीज़ को फैक्टर इन ज़रूर कीजिएगा। ये था जी फैक्टर के हवाले से। आगे चलते हैं। मार्केट ने तकरीबन 350 पॉइंट निकाले, लेकिन आखिर आखिर में जाके मार्केट में थोड़ी सी हमें रिकवरी देखने को मिली, जो कि एक अच्छा साइन है। अगर हम बात करें ग्राफिकल व्यू की, फिर सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं। तो ग्राफिकल व्यू में स्टिल टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो बड़ा भाग भाग के जो है वो ऊपर की तरफ है अभी स्टिल। अब देखते हैं कि इसके अभी ऊपर रहने की जो रीजन है वो क्या है। तो ये टॉप 10 सिंबल से हमें पता लगेगा कि वर्ल्ड कॉल के अंदर 140 मिलियन का वॉल्यूम लगा। इसके साथ पेस पे लगा, टीपीएल में लगा, हम नेटवर्क में लगा। तो ये सारे के सारे जो हैं ये चूंकि वॉल्यूम लीडर भी हैं और उसके साथ साथ इनका ताल्लुक चूंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर के साथ है, तो सर टेक्नोलॉजी सेक्टर तो फिर लीड करेगा। अब ये जो लीड करने की मैंने का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये बाइंग सेलिंग के हवाले से है। ये अप साइड मूव के हवाले से बात नहीं हो रही, ना डाउनवर्ड मूव के हवाले से बात हो रही है। ये हो रहा है कि इसके अंदर लेन देन जो है वो सबसे ज्यादा हुआ। आगे चलते हैं और देखते हैं कि 350 तकरीबन पॉइंट्स निकले हैं। चलें आज मेरी तरफ से कुछ थोड़े से कम कर लें। तो 350 निकलने के बाद सर्किट ब्रेकर की क्या पोजीशन है। तो बहरहाल सर्किट ब्रेकर माशाल्लाह फिर को 11 कंपनीज अपर कैप हैं। उसमें से 4 से 5 कंपनीज वो हैं जो कि तकरीबन लगातार 3-4 दिन से अपर कैप हो रही हैं, जिसमें ट्रीट है, सर्विस फैब्रिक है, हीनो है, डीएफएमएल है। ये 3-4 दाऊद इक्विटीज भी है। ये 3-4 कंपनीज ऐसी हैं जो कि लगातार अपर कैप हो रही हैं। तो आप देख लीजिए, आप इसमें से अगर कोई ट्रेड करनी है तो देन वेल एंड गुड। हम तो नहीं कर रहे भाई। और अगर हम बात करें लोअर कैप की, तो लोअर कैप में चूंकि कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 350 पॉइंट का इम्पैक्ट है ये सारी मार्केट में के ऊपर जो है वो स्प्रेड हुआ है। अब चलते हैं समरी की तरफ और डिस्कस करते हैं समरी को कि क्या समरी में से भी हमें कुछ मिल सकता है या नहीं। 224 कंपनीज डिक्लाइन में रही और 139 जो है वो एडवांस में रही। हाँ यार, एक चीज और थी, वो मैंने डिस्कस करनी थी, वो रह गई। अ, एक और अहम चीज जो है उसके ऊपर भी हमें जायजा लेने की जरूरत है। ये तो हम बात कर रहे हैं ना 100 इंडेक्स की, लेकिन इसके साथ साथ हमें जो है वो KMI 30 को नहीं भूलना चाहिए। और आइंदा जो है मैं इंशाल्लाह कोशिश ये करूंगा कि ना सिर्फ कि हम KSE 100 इंडेक्स को डिस्कस करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ हम
KMI30 को भी डिस्कस किया करेंगे डेली बेसिस पर, और उसका फिर मैं अलहदा से कैंडलस्टिक चार्ट भी बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये क्योंकि KMI30 इंडेक्स जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर जो है वो मैं इंशाल्लाह वीडियो भी बनाऊंगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइनअप हैं, जो मामलात हैं जो लाइनअप होने वाले हैं इंशाल्लाह। काफ़ी सारी चीज़ें जहन में हैं, इनको लेके चलेंगे। तो KMI30 की अगर हम बात करें तो सर सीधा सीधा 1000 पॉइंट निकला है KMI30 में से, ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट है। तो हम इंशाल्लाह आगे जो है कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द ना सिर्फ कि हम कैंडलस्टिक चार्ट कर रहे जो कि हम कर रहे हैं KSE 100 का, इसके साथ साथ हम KMI30 को भी डिस्कस करेंगे। KMI30 में 30 कंपनियां हैं, लेकिन वो सारी की सारी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये बात ज़रा समझा करें। तो वहाँ से हमें बाइंग सेलिंग में बहुत कुछ मिलेगा, तो इसलिए हम इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस किया करेंगे आगे। तो इसमें से 1000 पॉइंट निकले हैं, और 1000 पॉइंट बहुत पॉइंट होते हैं सर जी। आगे चलें, समरी को डिस्कस कर रहे थे जी। समरी की बात करें तो सबसे पहले जो ऑटोमोबाइल असेंबलर्स हैं, उसमें तकरीबन सारी की सारी कंपनीज जो हैं वो डिक्लाइन का ही शिकार नज़र आ रही हैं, मासवाई मिलर ट्रैक्टर के। साजगार जो है वो हमारी बाइंग प्राइस, जो बाइंग जोन हमने इसका कैलकुलेट किया है उसके तकरीबन करीब करीब पहुंच चुका है। बाकी आप लोग जो है वो अपना फैसला खुद फरमाइए कि आपने क्या करना है, माफ़ कीजिएगा। ऑटोमोबाइल एसेसरीज बहरहाल आज बेहतर रही हैं। एटलस बैटरी है, एक्साइड भी शायद काम ही नहीं हुआ। टायर्स में से बात करें तो पेंथर और जनरल टायर कहाँ गया, जनरल टायर ग्रीन में है और पेंथर टायर जो है वो डिक्लाइन में है, लेकिन इनके दरमियान जो फ़र्क है वो 40-50 पैसे का ऊपर नीचे चलता रहता है। देखिए ऑटोमोबाइल के हवाले से अब वो एक कोई नई स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रही है गवर्नमेंट अपनी कार के हिसाब नाम से, मेरा ख्याल है। तो इसका जो बेनिफिशरी होगा वो ज़्यादातर छोटी गाड़ियाँ ही होंगी। तो छोटी गाड़ियाँ कौन बनाता है पाकिस्तान में, वो सिर्फ पाक सुजुकी बनाता है। तो आगे आप लोग खुद समझदार हैं, लेकिन मैं किसी को पाक सुजुकी के अंदर बाइंग या सेलिंग रिकमेंड नहीं कर रहा। ये सिर्फ एक न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है कि ये इम्पैक्ट आ सकता है। केबल्स की बात करें तो हमारा वेव्स जिंदाबाद। अब वेव्स में जो वॉल्यूम लगा है सर जी वो पाक इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा है। हमने जो कहा उसको हम अभी भी जो है वो इंशाल्लाह फॉलो कर रहे हैं, और आप भी देखिएगा कि वेव्स जो है ये पेल को काट जाएगा। आगे चलते हैं, सीमेंट सेक्टर माशाल्लाह सारा ही डिक्लाइन, वेरी गुड। हम तो जी बाइंग पे बैठे हुए हैं, अब इंशाल्लाह इसमें से हम बाइंग ज़रूर करेंगे। किराट में से निकले हैं तकरीबन 3.5 रुपए, और डीजी खान में से निकले हैं 2 रुपए और 23 पैसे। अब ये देखें, ये डीजी खान का ताल्लुक जो है वो चूंकि निशात ग्रुप के साथ है, तो उसके हवाले से चंद अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं कि शायद पता नहीं उनके ऊपर को नैब का हाथ आने वाला है, पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो अंडर प्रेशर है। सर जी देखें, बिजनेस के ऊपर ऐसे हालात चलते रहते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं उनसे लोग लेन देन के मामलात भी होते हैं, कुछ और पॉलिटिकल अराइवल्स भी होते हैं, बहुत कुछ होता है सर बिजनेस के अंदर। तो लिहाजा ये मामला तो ऊपर नीचे चलते रहते हैं। अब ये कैसे मुमकिन है कि अरबों खरबों का जो बिजनेस है वो सिर्फ महज एक नैब के डर की वजह से जो है वो डिस्पोज ऑफ कर देंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ये जो चीज़ें अभी नीचे आ रही हैं इनको आप कैलकुलेट करें और समझा करें, तो बाइंग शाइंग का मूड बनाएं अपना, इन बातों की तरफ ना जाएं। कुछ नहीं होता, कंपनीज इधर ही हैं, अगर वो पकड़ के मंशा साहब को अंदर भी कर देंगे तो कंपनियां तो बंद नहीं हो जानी। समझा करें बात को, और अंदर अंदर कोई नहीं करता ये सर, हमें बस नूरा कुश्ती होती है। आगे चलते हैं जी। केमिकल सेक्टर की बात करें तो केमिकल सेक्टर में भी हालात 50-50 चल रहे हैं। कमर्शियल बैंक्स, बैंक्स के ऊपर बहरहाल अभी भी प्रेशर के साए जो है वो मंडला रहे हैं, तो मंडलाते रहें। हमने तो जो 2-3 बैंक्स जो है वो हमने डिसाइड किए हुए हैं, उसके ऊपर इंशाल्लाह हम काम करेंगे। देखिए एमसीबी जो है वो नीचे जा रहा है, उसकी क्या रीज़न है, वो जो मैंने आपको बात ऊपर बताई है अभी हम जब डिस्कस कर रहे थे डीजी खान को, तो ये भी उसी की एक रीज़न है। बाकी आपको पता है कि एमसीबी का डिविडेंड, अच्छा ये एक बात मैं यहाँ पर और बताऊँ यार, देखिए जिस जब मैंने ये वीडियो अपलोड की थी फैटफ के हवाले से और फिर उसके हवाले से बजट के हवाले से, तो काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना जो है वो सामना करना पड़ा कि जी कोई पॉलिटिकल के हवाले से भी कुछ वैसे भी। तो देखिए ये जो है ना, ये आपका क्या कहते हैं जी इसको,
निषाद ग्रुप जो है ये पूरा का पूरा, ये सर जी पूरी की पूरी एक चेन है। आप और दूसरी एक अहम चीज आप ये देखिए कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर ग्रुप कितने हैं, 5-6 तो ग्रुप हैं सारे, ठीक है ना। एंग्रो का ग्रुप है, फौजियों का है, ये निषाद का है, ठीक है ना। बाकी 2-3 और भी हैं, तब्बा ग्रुप भी है। अब आप ये देखिए कि इन तमाम ग्रुप्स में से सबसे ऐसा कौन सा अच्छा ग्रुप है जो डिविडेंड देने में सबसे बेहतर है, उसका फैसला आप खुद फरमा ले जरा। तो सर वो आप अगर देखेंगे तो ये निषाद ग्रुप एक वाहिद ऐसा है, वाहिद तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन कंपैरेटिवली भी अगर आप देखेंगे ना तो ये सर सबसे ज्यादा डिविडेंड देते हैं। और आपको पता है कि हमारे यहाँ जो शेयर डिविडेंड देता है उसको मार पड़ती है। तो ये अच्छी कंपनीज हैं, अच्छा प्रॉफिट देती हैं, मेरी इनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन चूंकि मुझे इनसे बेनिफिट मिलता है तो मैं तो बात करूंगा इसके हवाले से कि लिहाजा ये जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है इसको मिस ना कीजिएगा। आगे चलते हैं। तो एमसीबी के हवाले से भी मैंने बात कर दी। इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें तो इंजीनियरिंग सेक्टर भी सीमेंट के चूंकि साथ साथ चलता है, और ये फैटफ का प्रेशर जो आया है इसमें क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टी के हवाले से भी बात की है तो कुछ ना कुछ तो होगा। आगे चलते हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर स्टिल डिप्रेस है, ये सदाबहार सेक्टर है, जो दिल करता है उसके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाइए और एंट्री बनाइए। लेकिन एंट्री के हवाले से चले मैं एक दो चीज़ें आपको बता देता हूँ। एंग्रो फर्टिलाइजर जो है ये इस वक्त बाइंग जोन में नहीं है, इससे आप किनारा कशी इख्तियार फरमाइए। आने वाले दिनों में अगर आपको किसी शेयर के ऊपर प्रेशर नजर आ सकता है तो वो एंग्रो कारपोरेशन का शेयर है। अब उसके ऊपर प्रेशर की क्या रीजन है, वो एलएनजी टर्मिनल है, और एलएनजी टर्मिनल में क्या कुछ हो रहा है ये आपके सामने है। आगे चलते हैं। फूड एंड पर्सनल केयर की बात करें तो फूड के ऊपर सुना था कि उन्होंने कुछ चीज़ें मजीद जो है वो विड्रॉ कर ली हैं, टैक्स वैक्स, तो उम्मीद है कि ये मजीद ऊपर जाएगा। ग्लास की बात करें तो जब तक ग्लास के अंदर कुछ अच्छी बाइंग की पोजीशन नहीं बनती तब तक जो है वो हम इसके अंदर कोई बाइंग रिकमेंड नहीं करेंगे, बल्कि किसी शेयर का नाम भी नहीं लेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो रहने दें, क्या बात करनी है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फर्स्ट नेशनल इक्विटी है, वो बस ऊपर नीचे होता रहता है। अब हमने जो 10 रुपए से ऊपर बेचे थे अब इंशाल्लाह हम उसको बाय बैक करने की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का अपना शेयर है जो बहुत ऊपर निकल चुका है, मेरा ये ख्याल है कि अब थोड़ा सा इससे परहेज फरमाना चाहिए। अगर ये किसी के पास है तो इधर उधर होने की तैयारी फरमाइए। लीजिंग छोड़ दें। मैं फिल्में आज अच्छी चल गई हैं जी, हैं। शिफा हॉस्पिटल 214 रुपये लगा के आ गया है, चलें अच्छी बात है। एक टारगेट हमारा टच करने की कोशिश की है इसने, लेकिन अभी हमने इसकी बाइंग रिकमेंड नहीं की। दारबाज को भी छोड़ दें। भारी भरकम सेक्टर जो है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का है, जो सारा का सारा नीचे, ऑल, पीपीएल, ओजीडीसीएल एंड माड़ी, चारों के चारों नीचे हैं। और सबसे ज्यादा जो मार पड़ी है मेरे हिसाब से वो शायद पड़ी है पाकिस्तान ऑयल फील्ड को, जिसमें से एक ही दिन में निकले हैं 5-5.5 रुपए। ये देखते हैं जी, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं कि ये कहाँ तक जाता है इसका। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की बात करें, यार ये हैस्कोल के बारे में वो लेटर मैंने पढ़ा है कि इसको उन्होंने डाल दिया है उसके अंदर, और क्या कहते हैं जी, डिफॉल्टर सेक्ट जो है ना उसके अंदर। तो अब मेरा ख्याल है इसके ऊपर काफ़ी प्रेशर आएगा, लेकिन कंपनी अपनी जगह मौजूद है, काम कर रही है। वो अलग बात है कि 2 नंबरियां या जो कुछ भी है वो इसमें शामिल है। तो आप थोड़ा सा इनको देख लें, थोड़ा सा नीचे जाता है तो उसको आप ज़रूर बाय करें, इतनी बड़ी कंपनी है कहीं नहीं जाती। पेपर एंड बोर्ड की बात करें तो सेंचुरी में से मजीद निकल गए हैं 2 रुपये 17 पैसे। राइट, इसको जरा अगर गौर फरमाइए जी आप दोस्तों, बाप जो हैं, इसका कोई बाइंग लेवल सजेस्ट करें। फार्मा, फार्मा में मैंने देखा है जी फिरोज को भी मार पड़ी है और उसके साथ साथ गलेक्सो को भी पड़ी। तो थोड़ा सा और सरल में से मैंने देखा था कि 6-7 रुपए निकले हैं। सरल को अगर आप देखें तो इसका कोई बाइंग लेवल आप डिसाइड करें। ये थोड़ा सा और अगर नीचे आता है तो आप इसका लेवल को डिसाइड करके इसमें बाइंग फरमा सकते हैं। पावर जनरेशन मेरा पसंदीदा है। अब इसके अंदर अब ये सेक्टर आपको इतना डिप्रेस क्यों नजर आ रहा है सर? इसमें सबसे ज्यादा शेयर जो है वो तो हैं इनके मंशा ग्रुप के, और वो बेचारे सारे डिप्रेस हैं। अब वो कौन कौन से हैं? लाल पीर इनका है, निषाद चूनिया इनका है, निषाद पावर इनका है,
तो तीन जो पाकजिन पावर इनका है, तो चार शेयर तो इन्हीं के हैं, तो वो चारों के चारों के ऊपर तो बेचारों के ऊपर प्रेशर आया हुआ है। तो इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और हम तो वैसे कमजोरों के साथ ही हैं। मैंने तो डिक्लेयर किया हुआ भाई, जो कमजोर है मैं उसके साथ हूँ। इस वक्त निशात ग्रुप कमजोर है और मैं उसके साथ हूँ। आप में से कोई हो या ना हो, मैं उसके साथ हूँ। मैं तो बाइंग रिकमेंड करूंगा इंशाल्लाह। एक आध की तो मैंने की हुई है, दूसरे को भी करूंगा। रिफाइनरीज की बात करें तो रिफाइनरीज हमने सिर्फ पाकिस्तान रिफाइनरी में रिस्क लिया था। अब अब देखते हैं उसका क्या बनता है, नीचे का स्ट्रक्चर बनता है या ऊपर का। शुगर को छोड़ दें यार, सिंथेटिक को भी छोड़ें। टेक्नोलॉजी का सेक्टर आधा ऊपर और आधा नीचे। अवेंसियन जो है, ये मैंने अपने दोस्तों को रिकमेंड कर दिया था कि इसमें जो आपको बोनस शेयर मिले हैं वो आप बेच दें और प्रॉफिट टेकिंग करें। आपके पास भी ये अगर है तो मेरा ख्याल है कि 96 प्लस जो है ये अच्छी प्राइस है। बोनस शेयर के लिए आपको बेच देने चाहिए, आगे आपकी मर्जी है। हम नेटवर्क को मार पड़नी शुरू हो गई है। सुनने में आया था कि ये पता नहीं 10 रुपए पे जा रहा है कि 12 रुपए पे जा रहा है, क्योंकि उसने कोई, वो क्या कहते हैं जी, कोई लिमिट शिमिट ब्रेक कर दी थी। यार ऐसे ना किया कर कि जी ये यहाँ से ऊपर क्लोजिंग दे दी तो फिर इसने इधर हो जाना है, और इधर हो गई तो इधर हो जाना है। ऐसा नहीं होता सर जी, इंडिकेटर मरवा देते हैं बाज़ औक़ात लोगों को। नेटसोन में से निकले हैं 6 से 7 रुपए, वेरी गुड। और पाक डाटा कॉम में से निकले हैं 2 रुपए 41 पैसे। भाई जिस दिन ये 80 रुपए पे गया था, मैंने तो उस दिन अपने दोस्तों को मैसेज किया था कि भाई सेल राइट नाउ। तो क्योंकि ये शेयर अभी बेचारा ऊपर नीचे की मार खा रहा है। बाकी टीपीएल चल रहे हैं। टीपीएल के हवाले से भी एक न्यूज़ है कि इनका भी कोई सीईओ वगैरह जो है उसके कोई अरेस्ट वारंट वगैरह जारी हुए हैं। देख लीजिएगा भाई जिसके पास है टीपीएल के शेयर्स। हाँ, आगे चलते हैं जी। टेक्सटाइल को छोड़ दें, टेक्सटाइल को सारे को छोड़ दें, स्पिनिंग को और वीविंग को, इसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल बनाएंगे किसी दिन। आगे चलें जी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें तो पीआईए आ गया नीचे। यार पीआईए 5 रुपए से नीचे आएगा तो फिर हम इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले नहीं। और उसके साथ साथ बस बाकी नहीं। बस यार, ये हो गया आपका फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कैंडल की, कि आज की कैंडल क्या कह रही है। तो आज की कैंडल ये कह रही है कि वाह जी वाह। देखिए मार्केट के जो हमने इसकी सपोर्ट अपनी तरफ से बनाई थी उसको तो इसने कर दिया है ब्रेक, और क्लोजिंग जो है वो उसके नीचे है। लेकिन ये जो मार्केट के, ये जो आज की कैंडल के नीचे ये जो विक बनी है, आई रियली लाइक इट। ये बहुत अच्छी विक है और ये मार्केट का रिवर्सल के साइन को शो करती है। मैं हर रोज आपसे ये कैंडल की तफसील जो है वो बयान करता रहता हूँ, ताकि आप लोगों के साथ भी सीखने का, आप लोगों का भी सीखने का अमल जो है वो जारी रहे। लेकिन जो वीक है और जो मार्केट के ऊपर जो प्रेशर है, उसके साथ जो फैटअप की न्यूज है, कुछ दो तीन और चीजें हैं, मेरा ये ख्याल है कि मार्केट 47,300 तक जा सकती है, और मार्केट में से मजीद 400 पॉइंट निकल सकते हैं, और मार्केट को 47,300 से जो है वो रिवर्सल का आगाज करना चाहिए। एक चीज। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं जी। हमारा वो एक इंडिकेटर है आरएसआई, वो क्या कहता है। तो आरएसआई की जो पोजीशन है सर, वो अभी भी 50 से ऊपर है। तो जब तक आरएसआई जो है वो 50 से ऊपर है, रिवर्सल के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और मेरा ये ख्याल है कि अगर मार्केट 47,300 पे के ऊपर क्लोजिंग देती है और वहां तक नीचे जाती है, तो शायद आरएसआई भी 50 पे चली जाएगी, एंड देन मार्केट की सपोर्ट और दूसरा आरएसआई का 50 का न्यूट्रल नंबर, वहां से काफी चांसेस हैं कि यहाँ से मार्केट का रिवर्सल इंशाल्लाह हो जाएगा। आज भी जो है वो हम अपनी कंपनी की मशहूरी नहीं कर रहे, क्योंकि बस टाइम नहीं है इतना। तो बहरहाल अगर आप दोस्त में से कोई दोस्त अहबाब हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ से इस नंबर पे आप हमारे साथ रब्ता फरमाइए, तो जो भी होगा वो आपको हम इंशाल्लाह इन्फॉर्म करेंगे। उसमें हमारे पास दो सर्विसेज हैं, एक बेसिक सर्विस है, एक इनहेंस्ड है। इनहेंस सर्विस में अभी हम मजीद क्लाइंट्स नहीं ले रहे। अगर आप बेसिक सर्विस में हमारे साथ काम करना चाहें तो बिस्मिल्लाह कर सकते हैं। उसकी फीस जो है वो सिर्फ 2,000 रुपये महीने का है। बाकी मजीद इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप मुझसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, इधर उधर की बातों पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना सिर्फ कि अपनी आंखें खुली रखें, बल्कि अपने कान भी खुले रखें।
अफवाहों के ऊपर कान धरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान एफएटीएफ में रहेगा, पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जाएगा और ये सिलसिला चलता रहेगा, मेरा ख्याल है, अगले कुछ अरसे तक। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।